कुछ लोग शब्द लिखते हैं, कुछ शब्दों से इतिहास रच देते हैं। आज के हमारे मेहमान ने अपनी कलम से कभी प्रेम को आवाज दी, कभी देशभक्ति को नई ऊंचाई दी, कभी समाज के सवालों पर बेबाक होकर अपनी बात रखी। उनकी कविताएं मंचों पर गूंजती हैं, उनके गीत करोड़ों दिलों की धड़कन बनते हैं और उनके विचार अक्सर बहस का विषय भी बन जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि कलम सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने की ताकत भी रखती है। तो स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ गीतकार, लेखक, कवि और बेबाक वक्ता मनोज मुंतशिर जी का। नमस्ते। कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। जब शो का नाम है कह के रहेगा कहने वाला, तो मनोज मुंतशिर कैसे नहीं हो सकते इसमें। ये शो का नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने पहली बार देखा, एक तो मैं फॉलो कर रहा हूँ शो को और बहुत अच्छे हमने एपिसोड्स देखे पहले। जब आप किसी शो का नाम उन गीतों से लेते हैं जो भारत के जनमानस में छपे हुए हैं, तो लगता है वो मुहावरा बन गया। जो रीच आउट करना है इस शो का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हर कोई इस लाइन से कनेक्ट करता है। तो कह के रहेगा कहने वाला। किसी दिन क्या आप उस मकाम पे पहुंच ही चुके हैं जब आपके गीत भी मुहावरे बन चुके हैं। थैंक यू, आई होप सो। ये नेशनल अवार्ड मिला जाने दो गीत के लिए जी। किसी पुराने जख्म पर मरहम लग गया? हाँ, अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये बात सच है। ये मेरा दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। जो पहला नेशनल अवार्ड था वो साइना फिल्म के लिए मिला था मुझे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे हादसे हुए तो वापस वहाँ लौटना ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ मैं दिन रात मेहनत करता रहा, रुका नहीं मैं, और मेरे देश की सरकार ने, जूरी ने मुझे इस लायक समझा कि दोबारा ऑनर किया जाए। ये वो जब दौर था जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी, कैंसल कल्चर हो गया है, आपको डर लगा था कुछ? डर तो लगा ही था। जब जिस कंट्रोवर्सी की बात आप शायद कर रहे हैं, मुझे लगता है हम आदिपुरुष की बात कर रहे हैं। जी। तो हाँ, आदिपुरुष बहुत डरावना था। इसलिए भी डरावना था क्योंकि मैं अपनी गलतियों से ही डरा हुआ था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्लिप करूँगा, लेकिन वो स्लिप हुआ मुझसे और उसके बाद इस देश की जनता ने मुझे उसका दंड भी दिया। लेकिन मैं इस बात के लिए बड़ा आभारी हूँ कि जब मैं हाथ जोड़ के दोबारा उनकी अदालत में पहुँचा कि मुझसे भूल हुई और क्षमा के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं कुछ आपको बताना भी नहीं चाहता कि मैं सफाई दूं या बीटिंग अराउंड द बुश करूं कि इसलिए ऐसा हुआ, उसलिए कुछ नहीं होता। गलती अगर हुई तो गलती का सिर्फ एक रिएक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक रद्द-ए-अमल, और वो है आप मुझे क्षमा करें। तो इस देश ने मुझे खुली बाहों से स्वीकार भी किया और यही इस देश का बड़प्पन है। यही जो लोग मेरे सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो एक बड़ा ऑर्गेनिक रिश्ता है मेरा उनसे। वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि इसकी माफ़ी में सच्चाई है तो मुझे माफ़ भी कर देते हैं। और देखिए, गीत भी कौन सा जिस पे नेशनल अवार्ड मिला है कि जाने दो। ये फिल्म बहुत अच्छी थी किशोर जी। मैं इस बात के लिए हमेशा मुझे एक तड़प रही कि बहुत सारी ऐसी हिंदी सिनेमा की फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो उतने लोगों तक पहुँची नहीं जितने लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी। तो मैदान एक ऐसी फिल्म है जो एक ड्रीम की तरह बनाई थी श्री बोनी कपूर और अमित शर्मा जी ने। आज जब इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है एक डिपार्टमेंट को, लिरिक्स राइटिंग को, तो ये फिल्म दोबारा चर्चा में आई है। और मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि एक बार जाके आप ये फिल्म देखें। बोनी जी ने कभी बड़े भरे हुए गले से मुझे एक बात कही थी कि मनोज, ये हमारी कागज़ के फूल है। कभी ना कभी तो लोग इसको डिस्कवर करेंगे कि हमने कितनी अच्छी फिल्म बनाई थी। शायद वो कभी ना कभी ये मौका है, ये दिन है। अच्छा, एक सवाल जो आपसे लोग बार बार पूछते हैं कि भाई, क्या मनोज शुक्ला ही होते तो ये मकाम हासिल होता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शेक्सपियर ने इतने पहले कहा था, व्हाट इज इन द नेम। शुक्ला और मुंतशिर का कोई लेना देना किसी सक्सेस, किसी सफलता, किसी इमेज, किसी ऑप्टिक्स से नहीं था।
मेरा पासपोर्ट जो पहला बना 2004 या 5 में है, उस पर भी मेरा नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखा हुआ है। तो मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला शुरू से था। हुआ ये कि जब आप फिल्मों में आते हैं और आपको लगता है कि आपका क्रेडिट जाने वाला है स्क्रीन पे, बहुत लोग आपसे कहते हैं थोड़ा छोटा कर लो यार, इतना लंबा कहाँ जाएगा मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो ये एक बात मुझे बार बार हॉन्ट करती रही कि लोगों को डिस्कम्फर्ट है इतना बड़ा नाम, या तो मैं इतना बड़ा नाम होता कि मेरे नाम से बड़ा फ़र्क पड़ता लोगों को तो वो कुछ भी छाप देते, लेकिन मैं बहुत संघर्ष कर रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे वहाँ एक सजेशन किसी ने दिया कि छोटा कर लो, ठीक है छोटा कर लेते हैं, उसमें छोटा में तो शुक्ला और मुंतशिर चूज करना था ना। मनोज मुंतशिर इसलिए क्योंकि मैं कभी नहीं छुपाता कि मैं जिस परंपरा से आता हूँ वहाँ तखल्लुस, जिसको पेन नेम कहते हैं, वो रिवाज है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इज द पेन नेम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पेन नेम है। साहिर लुधियानवी, साहिर पेन नेम है। तो उस परंपरा में मुझे एक पेन नेम की बड़ी ज़रूरत थी, तो वो उपनाम मुंतशिर था। तो मैंने कहा चलो मनोज तो है ही है और मुंतशिर है, काफ़ी है। लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं था कि मैंने शुक्ला होना या ब्राह्मण होना या हिंदू होना या सनातनी होना या भारतवासी होना, ये मैंने कभी ड्रॉप किया था। दैट नेवर हैपेंड। लेकिन मुंतशिर होने की वजह से सनातनी होना, हिंदू होना, ये बार बार दिखाना पड़ता है। अब लोग समझ गए। शुरू में शायद लोगों को लगता रहा हो, शुरू में तो ये भी हुआ कि बहुत बार लोगों को ये लगा कि मैं हिंदू हूँ ही नहीं। तो ऐसी भी गलतफहमियां शुरू में थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहा कि भाई मैं हिंदू हूँ और बहुत ही गर्व करता हूँ मैं अपने धर्म पे। तो मैं विवेकानंद जी की उस बात पे मुझे बड़ा विश्वास है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं तो कभी नहीं कहता कि गर्व से कहो हम सेकुलर हैं। मैं शायद अकेला व्यक्ति हूँ जो चीख चीख के कहता रहा कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, जबकि ये बात एक पब्लिक इमेज के बहुत खिलाफ है कि आप भारत देश में खड़े होकर बोलें कि आप सेकुलर नहीं हैं। पर मैं कहता रहा, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है, मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं प्योरेस्ट हिंदू हूँ। और हिंदू होना किसी सेकुलर के खिलाफ होना होता है। सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू हैं, इस नाते ही आपकी जो सोच है, जो आपकी विचारधारा है, वो समावेशी विचारधारा है। आप हिंदू होने के नाते सबको अपनी बाहों में समेट लेते हैं। महोपनिषद कहता है हमारा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ऐसी गिनती छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। जिनका दिल बड़ा है उनके लिए पूरी वसुधा, पूरी धरती ही कुटुंब। हिंदुत्व की परिभाषा मैं बता के जा रहा हूँ आपके इस शो पे किशोर जी। जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ वो सिंधु हैं हम, जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। मुझे सेकुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्राउड हिंदू। ये जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि हिंदू संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो एक ओपन संस्कृति है जी। ये ओपन संस्कृति होने पे क्या अब गर्व होना कम हो गया है लोगों को? हो सकता है कि लोग इतनी गहराई से समझ ना रहे हों, लेकिन यही तो मेरा काम है। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि हम दुनिया से अलग हैं। क्यों हम दुनिया से अलग? इसलिए हैं कि हमारे यहाँ हर तरह की विचारधारा का सम्मान है। हमने तो उन लोगों को भी ऋषि कहा, संत कहा, जिन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। हम चारवाक परंपरा की बात कर रहे हैं, आजीविका की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो कभी भगवान में विश्वास ही नहीं किया, इन्होंने वेदों में विश्वास नहीं किया। हमने फिर भी कहा ये भी एक सोच है। वेद को मानना एक सोच है, वेद को ना मानना भी एक सोच है। तो जहाँ इतनी ओपननेस है, जहाँ इतना खुलापन है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी संकीर्णता की, किसी नैरोनेस की कोई जगह है। और भाषा जब इससे जोड़ दी जाती है कि उर्दू जो है वो उनकी है, हिंदी जो है वो हिंदुओं की है, उर्दू मुसलमानों की है, शुद्ध हिंदी कुछ होता भी है? शुद्ध हिंदी संस्कृत है। अगर शुद्ध हिंदी पे आएंगे तो संस्कृत है। और एक बात आप देखिए, भाषा की शुद्धि एक गलत कॉन्सेप्ट है। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम है कम्युनिकेशन, संप्रेषणीयता। अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं तो यही भाषा का काम है, यही भाषा का कौशल है। अब अगर मैं जिद पे अड़ जाऊं कि भाई हम तो ये वाले शब्द बोलेंगे नहीं, तो मुझे लगता है ये गलत है। हमको अपनी बात, अपना विचार सही तरीके से करने के लिए जो भी भाषा प्रयोग में आए उसका प्रयोग करना चाहिए। और हिंदी और उर्दू पे पाकिस्तान का जो क्लेम है उर्दू पे, उसको हम जब मान लेते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि पाकिस्तान तो कश्मीर पे क्लेम करता है,
कि उसका है, हमने माना नहीं माना, तो पाकिस्तान का उर्दू पे क्लेम हम क्यों मान रहे हैं? जो भाषा हमारे यहाँ जन्मी, हमारे यहाँ पली बढ़ी, जो हमारे यहाँ परवान चढ़ी, वो किसी और मुल्क की, किसी और देश की भाषा कैसे हो गई? उन्होंने ले ली, अगर उन्होंने ले ली, अच्छी बात है, ले लो आप, हाँ ले लो, हमारी बेटी है, वो तुम्हारे यहाँ बहू बन के चली गई, अच्छी बात है, लेकिन है वो हमारी बेटी। हमारे युग में, और मैं समझता हूं भारतवर्ष में जितने भी युग आएंगे जाएंगे, बाबा तुलसीदास से बड़ा कवि तो कोई नहीं हुआ। जब बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में भगवान श्री राम को गरीब नवाज लिखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम इन सब चक्करों में कभी पड़े नहीं। बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जबानों के साथ करते हो? बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जबानों के साथ करते हो? हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों जैसी बात करते हैं। उर्दू क्या अलग कोई भाषा भी है? उर्दू का मतलब ही एक समावेशी संस्कृति है, बहुत सारी भाषाओं को मिला के बनी अगर है। अगर अगर हिंदी बोलने वाले को, समझने वाले को उर्दू समझ में आ रहे तो भाषा तो वही है, सिर्फ उसके शब्द उसमें कुछ और ज्यादा अरबी, फारसी, तुर्की डाल दिए गए। देखिए, हिंदी और उर्दू, हिंदी जिसको हिंदवी भी कह सकते हैं आप, ये कोई दो कंप्लीटली अलग भाषाएं नहीं हैं। जब संस्कृत अपने सिंहासन से नीचे आती है, गलियों तक पहुंचती है, उधर जब अरबिक और पर्शियन अपने सिंहासन से नीचे उतर के, अपने तख्ते ताऊस से नीचे उतर के गलियों तक आती है, और ये दोनों भाषाएं जब गले मिलती हैं तो जो भाषा बनती है वो हिंदी/हिंदवी/उर्दू, ये एक जैसी ही भाषाएं हैं। और मैं एक बात और बताऊं, मैं बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप शुद्धतम हिंदी, अब मैं संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी में आप 4 बातें नहीं कर सकते और 4 मिनट नहीं बोल सकते। इसका मतलब तो ये हुआ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई मुझे चाय पीनी हो तो मैं किशोर जी से चाय ना मांग के, क्योंकि चाय तो बहुत बड़ा कलोकियल टाइप का टर्म हो गया, तो मैं बोलता हूं किशोर जी एक काम करिए, एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान करिए। मुझे चाय चाहिए, मैं चाय भी मांग सकता हूं। सहजता किसमें है, सरलता किसमें है? या कोई बड़े फन्ने खाओ उर्दू वाले, वो अगर कॉफी मांगे तो ऐसे बोलें, एक लवरेज़े तपिश प्याला बरगे बरतानिया पेश किया जाए। तो ना लवरेज़े तपिश प्याला बरगे बरतानिया चाहिए, ना मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय चाहिए, हमको चाय चाहिए। कहानी खत्म हो गई। लेट्स कीप इट दैट सिंपल। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है ना कि भाई इश्क जो होता है वो मुसलमानों को होता है, हिंदुओं को तो प्रेम होता है। वाह, इश्क, प्रेम, इसके धरातल अलग अलग हो सकते हैं, इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं, या मोहब्बत कह लीजिए। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि जब शुरुआती दौर है, जो 7 स्टेजेस ऑफ लव होती हैं, तो बहुत मिडिल स्टेज मोहब्बत होती है, जो आगे की एडवांस स्टेज है वो इश्क होता है। और इश्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि इश्क ईश्वर का अपने बंदे के साथ होता है, अपनी मनुष्य के साथ होता है। इश्क इंसानों में नहीं हो सकता। इश्क का मतलब ही है कि मैं आत्मा के धरातल पे थोड़ा ऊपर उठा तो मुझे इश्क हुआ, लेकिन इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ये इश्क के 2 अलग अलग लेवल्स हैं, प्रेम के 2 अलग अलग लेवल्स हैं, जहाँ एक पे मोहब्बत खड़ी है, ऊपर जाएंगे तो इश्क खड़ा होगा। लव के अलग अलग लेवल्स हैं, तो फिर ये भी सवाल उठता है ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि वो लोग लव जिहाद कर रहे हैं? फिर तो वो इश्क जिहाद करेंगे ना। अगर वो इश्क करते हैं तो वो लव कैसे कर सकते हैं? लव जिहाद एक कोलोकियल टर्म है और सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि लव जिहाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने ऐसे ही कहीं से निकाल लिया है। हम देख रहे हैं लव जिहाद का जो रिजल्ट है इस देश पे बड़े बुरे तरीके से हमको देखना पड़ रहा है। हमारी बेटियां एक पोटेंशियल फैमिली ट्री के तौर पे देखते हैं ये लोग हमारी बेटियों को, कि अगर एक पोटेंशियल फैमिली ट्री, लोग मतलब कौन? ये लोग मतलब कुछ मुसलमान जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं कि 2047 तक भारत शुड बी एन इस्लामिक स्टेट। अब क्या ही उनसे छुपाना है? ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा तो लोग जानते नहीं है। गजवाए हिंद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि बैठ के एक न्यूज रूम में 4 लोगों ने निकाला है। आप स्टडी करेंगे आपको पाएंगे ये सच है। अभी माननीय न्यायालय ने एक ऐसे, मैं उनका नाम भूल गया, उनको दंडित किया, उनको आजीवन कारावास की सजा दी, जिन्होंने 1000 कन्वर्जन्स कराए हैं इस्लाम की तरफ। 1000 लोगों को कन्वर्ट किया है। मतलब सिर्फ इश्क का मकसद या शादी करने का मकसद ही है कि कन्वर्जन हो जाए, वो है लव जिहाद। मैं समझता हूं जब हमारी हिंदू बेटियों के साथ ऐसा होता है तो वो लव जिहाद ही होता है, और इसका एक ही मकसद होता है। हो सकता है कहीं कोई लाखों में एक सच्ची मोहब्बत भी हो, मुझे तो देखने को नहीं मिली। मैं तो रोज ऐसे केसेस देख रहा हूं। हमने अभी केरला स्टोरी 2 फिल्म देखी, आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है। श्रद्धा वालकर का केस आप भूल सकते हैं क्या? हमें अपनी बेटियों को बताना होगा
कि ये मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। किशोर जी, मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी बच्चियां सुरक्षित रहें। एक पेरेंट के नाते ना, जब हम बहुत दोस्त बनने लगते हैं ना अपने बच्चों के, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आई एम फ्रेंड टू माई किड्स। यू शुड नॉट बी अ फ्रेंड टू योर किड्स, यू शुड बी ए पेरेंट फर्स्ट। उसके 100 दोस्त और भी हैं, 1000 दोस्त और भी हैं। स्कूल से लेके और कॉलेज तक उसको हज़ारों दोस्त मिलेंगे, माँ बाप सिर्फ एक मिलेंगे। तो आप पहले अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाएं, आप दोस्त बाद में बन लीजिएगा। और माँ बाप होने के नाते अगर आपको बैड कॉप बनना पड़ता है, अगर आपको थोड़ी सी पुलिसिंग करनी पड़ती है इस बात के लिए कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, तो उसमें कोई गलती नहीं है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ एंगरिंग माई किड्स, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम। लेकिन क्या इसमें एक तर्क आता है कि क्या हम महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देख रहे कि हमारी प्रॉपर्टी कोई कैसे हथिया सकता है? नहीं, हम वो मानने वाले तो लोग ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर एक बात है कि महिलाओं के साथ हमारी बेटियों नहीं, वो मैं के साथ, इसलिए इसमें एक ऐड कर दूं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की शादी करके हिंदुओं में आती है तो वो लव जिहाद नहीं माना जाता, या वो उसमें कोई ऐसा मकसद नहीं माना जाता, क्योंकि मकसद है भी तो नहीं। आप ये भी देखें, अगर ऐसा कोई केस हो रहा है, आपने कितने कन्वर्जन्स देखे हैं कि हिंदुओं ने कितने कन्वर्जन सेंटर्स चलाए हैं कि हम मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू कर लें। हम तो चाहते ही नहीं, आप अपना धर्म मानो, अपना मजहब मानो, अपने तौर तरीके से जियो, चाहे शादी हो जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दूसरी तरफ का सच नहीं है। दूसरी तरफ का सच यही है कि ये हर लड़की, हर हिंदू लड़की एक पोटेंशियल फैमिली ट्री है। हमने फिल्मों में जो देखा है वो सच है। फिल्म मेकर जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं कि रेट कार्ड्स हैं, कि कन्वर्ट करने का ये रेट कार्ड है। अगर तुम एक वंचित समाज की किसी बेटी को, हिंदू वंचित समाज की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। अगर तुम किसी अपर कास्ट की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। ब्राह्मण की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। ये बहुत घिनौना सच है, पर ये है सच किशोर जी। इससे आंखें मूंदने से ये सच बदल नहीं जाएगा। लेकिन जब यही सवाल आमिर खान पे उठाया जाता है, वो कहते हैं कि मैंने तो कन्वर्ट भी नहीं किया और मेरी तो बहनें भी हिंदुओं में शादी हुई हैं, मेरी बेटी की हिंदुओं में शादी हुई है, तो मैं इस मकसद से कैसे, मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है मैं इस मकसद से कर रहा हूँ कि लोग कन्वर्ट हो जाएं। उन पे, ऐसे लोगों पे इल्ज़ाम लगाना ठीक है जो खुद कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस मुद्दे को मैं बहुत गहराई से जानता नहीं। और नहीं, अगर चलिए एक्स कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको हिंदू रहने दे रहा है शादी के बाद भी, और फिर भी सारे बच्चों के नाम मुसलमान रखे जा रहे हैं, आप कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, फिर भी ये आपने देखा है कि उन्हीं फैमिलीज में जो बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चे भी हुए तो एक का भी हिंदू नाम नहीं होता। संस्कृति तो फिर भी बदल गई, बात तो गलत। फिर भी आप कन्वर्ट नहीं भी कर रहे, फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे हिंदू समाज की कोई भी बेटी किसी मुस्लिम परिवार में जाए। हो सकता है आपने कागजी और कानूनी तौर पे अपने आप को सुरक्षित कर लिया, आपने नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन क्या वो अपना हिंदू कल्चर वहाँ जिंदा रख पाएगी? तो फिर कन्वर्जन ही बैन कर देना। कन्वर्जन बैन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। इस देश का संविधान आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है, आप अपनी मर्जी से, आपके अगर अंदर लॉ लग गई कि आपको इस्लाम में ही मिल रहा है ठिकाना, एकदम करेक्ट है, आप जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आपको लालच के तहत, जो इस देश के पुअर पॉकेट्स हैं, जहाँ गरीबी बहुत है, निर्धनता बहुत है, आप देखते हैं वहाँ कैसे कैसे कन्वर्जन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता है, मैं हमेशा देखता हूँ कि पूरे के पूरे ये जो वनवासी परिवार हैं हमारे, जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, इनको लालच देके, बिकॉज वॉट दे नीड इज सर्वाइवल। उस सर्वाइवल के बदले अगर मैं कह रहा हूँ कि कल से आपका मंदिर जाना बंद, आप चर्च में आ जाइए, आप तो अब आज से जॉन हो गए, अब जनार्दन नहीं रहे, आप जॉन हो गए, तो वो बंदा इतना सोचता भी नहीं है कि इसमें क्या है, चलो ठीक है, कम से कम पैसे मिल रहे हैं, 4 रोटी आ रही है। तो ये बहुत एक सोसाइटी का दुखद सच है। हमें पहले उन लोगों को आगे लेके आना होगा, हमें उनको इस काबिल बनाना होगा, इतना सक्षम बनाना होगा कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, अपने बेटे या बेटी को सही स्कूलों में भेजने के लिए, अपने माँ बाप का सही इलाज करवाने के लिए उनको अपना हिंदू धर्म त्याग के कन्वर्ट ना होना पड़े। ये ज़रूरी है। और नहीं, पर इस केस में या इन केसेस में फिर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए? स्पेशल मैरिज एक्ट है,
जिसमें आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं चाहते कि कोई भी हिंदू बेटी मुसलमान परिवार में जाए, तो फिर तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको अपनी भावना बताई, ये मैं नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हाँ जी बिल्कुल वही जो हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो ये मेरा एकदम व्यक्तिगत ऐसा कहना है कि मेरे हिसाब से ये बात गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, इसी से जुड़ा हुआ, जैसे आपको लोग कह देते होंगे कि आप कवि नहीं, आप शायर हैं। ठीक है, एक ही बात है ना? एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, शायर हूँ कवि हूँ। तो क्या आज का जो माहौल है उसमें, जैसे मैंने आपसे पूछा, एक मुंतशिर को ये ज़्यादा दिखाना पड़ता है कि वो हिंदू है, ऐसे ही क्या किसी मुसलमान को ज़्यादा दिखाना पड़ता है कि वो देशभक्त है? दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप देशभक्ति आपके आचार में, आपके विचार में, आपकी हड्डियों में नज़र आएगी अगर आप देशभक्त होंगे तो। नहीं, पर क्या मैग्नीफाइंग ग्लास ज़्यादा नहीं लगा हुआ? नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। इतने साल तक जब तुष्टीकरण होता रहा, जब अपीजमेंट होता रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए वो सरकारें, वो प्रशासन, वो दौर जिम्मेदार, वो इतिहास जिम्मेदार है, ना कि वो लोग। एग्जैक्टली। अब यहाँ कैसा होना है, यहाँ होना ये चाहिए कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो वाकई, जिनको मैं वतन परस्त कहता हूँ, जिनके लिए देश से बड़ा धर्म नहीं, वैसे आज तक मैंने ऐसा मुसलमान देखा नहीं है जिसके लिए देश और धर्म में आप चॉइस दो तो वो देश को पहले रखे और धर्म को बाद में रखे, ऐसा होता नहीं है। कोई मिले तो मुझे बताइएगा। आप वंदे मातरम नहीं कहते, हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति के साथ कैसे दोस्ती करें जिसको वंदे मातरम कहने से परहेज है। एक तरफ आप भाईचारा चाहते हैं हमसे, हमें गले लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ईद हम मनाएं और हम गोल टोपी पहन लें, और आप वंदे मातरम ना कहो क्योंकि आपका मजहब इजाज़त नहीं देता है। मुल्क से बड़ा कोई मजहब हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन अगर हिंदू संस्कृति ओपन है तो फिर ये भी हिंदू ही है फिर ये? नहीं 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 नहीं, हिंदू संस्कृति ओपन है, लेकिन देश कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे भारत की जो एकता है और हमारे भारत का जो गौरव है, यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हिंदू संस्कृति की ओपननेस के नाम पे देश की इज्जत करना, देश को माँ कहना, देश की पूजा करना आप छोड़ दें। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? ये तो कहना पड़ेगा। आप भारत माता की जय कहे बिना भारत में रहेंगे, ये हमसे नहीं देखा जाएगा, हमसे नहीं सहा जाएगा। इसका हम खोल के विरोध करेंगे, जब तक कर पाएंगे करेंगे। राहत इंदौरी ने कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो लेकिन है तो सबके बाप का ना। नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना बाप किसको मानते हैं। आप ये तय कर लीजिए कि आपका बाप कौन है। राहत साहब ने जो शेर कहा, मैं ये कह सकता हूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है, शिवाजी और नानक को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। उनके बाप का नहीं है? हमारे बाप का तो है। उनके बाप, अगर वो अकबर को अपना बाप मान लेंगे, अगर वो औरंगजेब को अपना बाप मान लेंगे, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, आंसू बहाएंगे, तो हाँ, उनके बाप का नहीं है। हरगिज़ उनके बाप का नहीं है, हम उनके बाप का रहने भी नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि मुग़ल बाहर के कैसे हुए, जो यहाँ जन्मे। चलिए, बाबर आया होगा, अकबर की तो पैदाइश यहाँ की है, औरंगज़ेब की पैदाइश यहाँ की है तो यहीं के यहीं रहे, यहीं से कुछ, यहाँ से कुछ लूट के कहाँ ले गए कुछ? वो जो तर्क उन पे लगाया जाता है, गजनवी वगैरह पे, वो मुगलों पे नहीं लगाया जाता, मैं जो बता रहा हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपके घर में एक दिन ताला तोड़ के दाखिल होता हूँ और मैं वहीं रह जाता हूँ। मैं लूट के नहीं जाऊँगा कहीं किशोर जी, मैं आपके घर में रहूँगा। अब आपका घर मेरा घर है, अब मैं आपको आपके ही घर में आपका टाइम डिसाइड करूँगा कि आप कब आओगे, कब जाओगे, आप मेरी मर्जी से चलोगे। हाकिम मैं हूँ आपके घर का, तो सब ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? और अगर प्रॉब्लम है तो आप ये मानिए कि जैसे हिंदुस्तान से लूट के ले जाना गलत था, वैसे हिंदुस्तान पे आक्रमण करना और अपनी 7 पुश्तें यहाँ छोड़ जाना भी गलत था। और एक बात बताइए, भारत के मुसलमान का क्या कनेक्शन है इन लोगों से, औरंगजेब से, मुगलों से? तो जब नहीं है तो ये पुश्तें कैसे हुई? ये समझते हैं, मैं वही तो बता रहा हूं कि आपने ऐसे लोगों को अपना अजदाद मान रखा है, ऐसे लोगों को आप जिंदा पीर कहते हैं, औलिया कह के, छाती कूट के आप आंसू बहाते हैं उनकी कब्र पे जाके, जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। वो कौन है आपके? मैं समझता हूं कि जो मुगलों के डिसेंडेंट्स हैं वो मुश्किल से 7-8 बचे हुए हैं। वो कलकत्ता की किसी चाल में, खोली में, हावड़ा के पास, वो भी क्लेम है, वो भी क्लेम है, कुछ पता हमको नहीं है।
इस देश का मुगलों से क्या कनेक्शन है, यह आपका मुगल प्रेम क्यों खत्म नहीं होता है। जिस दिन आपका मुगल प्रेम खत्म हो जाए उस दिन तो शायद दोस्ती के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और आप बातें ये कहते हैं, हमेशा लेके आ जाते हैं कि 1947 में हमारे पास एक ऑप्शन था, विकल्प था कि हम तो पाकिस्तान चले जाते, हम तो नहीं गए। देखो, ये बात कुछ लोगों के लिए सही भी है। कुछ मुसलमानों को, कुछ मुसलमान भाइयों को इतनी मोहब्बत थी इस देश से कि वो छोड़ कर नहीं गए। करेक्ट है। इसी देश में अशफाकुल्ला खान भी हुए हैं, अब्दुल हमीद भी हुए हैं, सर झुका हुआ है उनके कदमों में, APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं, इसी देश में हुए हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर लोगों का सच है। ज़्यादा बड़ा जो सच है, मैं आईना दिखा रहा हूँ, वो ये है कि आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं, आउट ऑफ ओनरशिप नहीं गए इस देश से, कि ये तो हमारे आकाओं का मुल्क है, मुगलों का, जिन्होंने 400 साल इस देश को जूते की नोक पे रखा है। हम भी रखेंगे, आज नहीं तो कल फिर हमारा वक्त आएगा। आप बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, मस्जिद आप बनवाइए, मुझे लगता है हिंदुओं को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या बुरा है। इस देश का संविधान आपको इजाज़त दे रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद, दैट शोज योर इंटेंट, इससे आपकी नीयत का पता चलता है। तौर तरीके बदलिए। इस देश में रह के आप गौ हत्या नहीं कर सकते, वरना एक बात समझ लीजिए कि गाय को रोटी के साथ खाने वालों में और गाय को रोटी खिलाने वालों में दोस्ती नहीं हो सकती। हिंदी की बात जब आती है तो एक जो आजकल भी बहस चल रही है कि हिंदी सबको सीखनी चाहिए, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये पूरे देश को हिंदी सीखनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता। अपनी मातृभाषा सबको सीखनी चाहिए। आपकी मातृभाषा हिंदी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, कोई भी भाषा, अगर आपको अपनी मातृभाषा जिसमें आप पैदा हुए हैं वो नहीं आती तो मैं आपको जज करूंगा। फिर मुझे आपसे प्रॉब्लम है, हिंदी क्यों आए आपको? अगर आप तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, क्या ज़बरदस्ती कि आपको हिंदी आनी चाहिए? आपको तमिल आती है, मुझे तमिल आती है। तो अगर मैं वीरा मित्तू के गीत नहीं समझता, मैं किसी के ऊपर क्यों ये ज़बरदस्ती लाऊं कि आपको जावेद अख्तर के गीत समझने चाहिए? ठीक है, वो उनकी भाषा है, ये हमारी भाषा है, हम इसमें पले बढ़े हैं, हम इसको ज़्यादा समझते हैं। हिंदी यूनिटी का कारण होना चाहिए, अलगाव का कारण नहीं होना चाहिए। और भाषा कोई भी हो, वो किसी के ऊपर स्लैप नहीं की जानी चाहिए। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, 26 साल हो गए मुझे, और मैं अपने आप को उतना ही मराठी मानता हूँ, उतना ही महाराष्ट्रियन मानता हूँ जितना कोई और महाराष्ट्रियन होगा। वहाँ मैं देखता हूँ भाषा के नाम पर बड़े विवाद हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक तो मुझे खुद मराठी नहीं आती, लेकिन इस पे मैं गौरवान्वित नहीं हूँ। मैं आपसे यहाँ बैठ के बड़ा प्राइड से नहीं कह रहा हूँ कि देखिए किशोर जी, मैंने तो मराठी, काश मैं सीख पाता। आपके दिमाग के जो लैंग्वेज सेंटर्स हैं वो एक 22-25 साल की उम्र के बाद बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, आप नहीं सीख पाते। मैं इसलिए नहीं सीख पाया। लेकिन मेरा बेटा 9वीं क्लास पास की है उसने, मराठी में उसके 100 में 100 नंबर हैं, 100 आउट ऑफ 100, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। 99 नहीं है सर, 100 में 100 हैं। वो जब मेरे घर आता है, मराठी में बात करता है, उसके साथ आधे घंटे में कोशिश करता हूँ कि वो मुझे सिखा दे, वो मुझे टीच कर दे। तरीका क्या है? भाषा को फैलाने का तरीका कॉलर पकड़ के उन गरीबों को मारना नहीं है, जो बेचारे, किनको आप मार रहे हो, किन के ऊपर आप अटैक कर रहे हो? डी-मार्ट में काम करता है बेचारा, कहीं नाला सुपारा में रहता होगा, अंधेरी आता है, उसकी ज़िंदगी के 7 घंटे ट्रेन में और सड़क पे गुजर रहे हैं, फिर वो 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसके पास सोने को 4 घंटे है, उस 4 घंटे में वो मराठी सीखे बैठ के। तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप विजय तेंदुलकर का लिटरेचर, आप घासीराम कोतवाल, उसको पढ़ने को दो। मैंने शिवाजी सावंत जी का मृत्युंजय जो मराठी में है, मुझे मराठी नहीं आती थी, मैंने वो हिंदी में पढ़ी, और हिंदी में पढ़ने के बाद इतनी प्यास जगी मेरे अंदर कि ये कुछ भी हो पर मैंने पढ़ा तो अनुवाद ही है। अनुवाद में वो रस कहाँ होगा जो सावंत जी ने एक्चुअल मराठी में लिखा होगा? अगर मुझे मराठी आती तो मैं ये भाषा, उस भाषा में पढ़ता। तो मेरी जो भूख है वो ये है कि मैं भाषाओं से इतना प्यार करूं कि मैं सीखूं। मुझे थप्पड़ मार के भाषा मत सिखाओ प्लीज़। ये जो हिंदी जो लोगों को जोड़ रही है या जोड़ती रही है अभी तक, हाँ, वो थी हिंदी फिल्मों की हिंदी। हाँ बिल्कुल। कि जैसे आपने कहा कि आपने एक पुस्तक पढ़ी और लगा कि आपको मराठी आनी चाहिए। कई लोगों को हिंदी फिल्में देख के लगता है कि हमको हिंदी आनी चाहिए, और कई लोग हिंदी समझ भी गए, ज़्यादा गीतों से समझते हैं। बिल्कुल। तो ये इस पे तो जो अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं उनको क्या कहा जाए? फिल्मों पे, हिंदी हाँ, फिल्मों पे, मतलब ये इस भाषा के इस तरह के फैलाव पे कि भाई फिल्मों में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, वैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। फिल्मों की भाषा एक अलग ही भाषा है। फिल्मों की भाषा में अगर इंक्लूसिव
नेचर नहीं हुआ उसका, अगर वो मेरी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं। फिल्म कॉमर्स है, फिल्म व्यवसाय है। आप ये समझें कि व्यवसाय को व्यवसाय के तरीके से ही हमें हैंडल करना होगा। लोग टिकट खरीद के देखने आते हैं, मैं आ तो गया लेकिन इतनी शुद्धता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्यों आऊँगा थिएटर में? क्यों कोई प्रोड्यूसर 200 करोड़ रुपए खर्च करके पिक्चरें बनाएगा? तो फिल्मों की भाषा की पुलिसिंग करना मेरे ख्याल से गलत है। जब तक कोई बात आपकी संस्कृति, आपके संस्कार के विरुद्ध नहीं जाती, वहाँ तो बोलना पड़ेगा। जहाँ आपको लगता है कि ये जो बोला गया है इससे हमारा फैब्रिक, हमारा सोशल फैब्रिक हर्ट हो रहा है, बिल्कुल वहाँ अंकुश लगना चाहिए, सेंसर बोर्ड है उसके लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट की चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ है, उसको इतना सीरियसली काहे ले रहे हैं आप? तो ये जो गीतों पे, जैसे कई लोगों को आज भी ये नहीं पता कि गीत धुनों पे लिखे जाते हैं बहुत सारे। जी, तेरी मिट्टी आपने लिखा था, उस पे धुन बनी थी, या धुन थी उस पे आपने लिखा था? धुन थी। ये ऑर्को प्रभो मुखर्जी जो हमारे दोस्त हैं, ये उनकी कंपोजिशन थी। और इस कंपोजिशन पे इनफैक्ट पहले कुछ रोमांटिक सा उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी अच्छा लिखते हैं, कुछ लिख रखा था, जैसे मुझे याद नहीं है, कुछ रोमांटिक सा था। लेकिन जब ये फिल्म में गई सिचुएशन तो हमारे डायरेक्टर अनुराग सिंह जी, अजीम दयानी हमारे जो म्यूजिक सुपरवाइजर थे, करण जौहर, इन सबको ये लगा कि ये धुन बहुत अच्छी तरह से फिट होगी उस सिचुएशन पे जहां हमारे 21 सिख जांबाज एक किला बचाने के लिए अपने प्राण दे चुके हैं। तो ये जब मेरे पास धुन आई तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा रिएक्शन था, मेरा रेफ्लेक्स था। वो धुन सुनने के बाद जो पहली पंक्ति मुंह पे आई है वो यही आई है कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और मोहब्बत को नया आयाम दे दिया आपने। वतन की मोहब्बत से बड़ी कोई और मोहब्बत मुझे लगता नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी, सबसे गहरी मोहब्बत यही है। अच्छा, ये धुन ना होती तो इन लफ्ज़ों को इतना सराहा जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज़, ये तो आप समझ लें कि किसी भी गीत पे, अगर कोई भी गीत, अगर आज जाने दो के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पर मैं 1 सेकंड के लिए भी ये भूल सकता हूँ कि बगैर AR रहमान सर की उस कंपोजिशन के कोई वैल्यू नहीं है इन शब्दों की। जितना मर्म उभर के आ रहा है वो धुन से उभर के आ रहा है, वो गायकी से उभर के आ रहा है। रहमान सर ने खुद ही ये गाना गाया है और हीरल विराडिया उन्होंने गाया है। तेरी मिट्टी बगैर बी प्राक के और बगैर ऑर्को के और बगैर अनुराग सिंह जो हमारे डायरेक्टर थे और अजीम दयानी के, तेरी मिट्टी कुछ नहीं होता, मेरे लिखने से कुछ नहीं होता। शब्दों की अगर बात करें, एक वो शब्दों का म्यूजियम खुला है। अच्छा। नेशनल म्यूजियम में, अभी अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया। लैंग्वेज म्यूजियम है। वाह। अब उसमें अगर आपको एक कोना दिया जाए कि इस देश के लिए या इस देश से जुड़े या इस समय से जुड़े 10 शब्द आपके नाम से वहां डाले जाएं, तो कौन से 10 शब्द लेंगे आप? ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। पता नहीं कितने शब्द हैं, पर मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि वो लगा दिया जाए, देश पहले। एवरीथिंग एल्स कैन वेट। बाकी सब हाशिए पे डाला जा सकता है, बाकी सब बाद में आता है। हम उन लोगों में से है ना, मैंने अभी आपसे कहा कि इस देश में किसी भी समझदार हिंदू के सामने अगर आप संविधान और गीता रख देंगे और कहेंगे कि भाई एक ही चूज कर सकते हो, तो वो गीता को पूरा आदर देते हुए, गीता के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए वो संविधान पहले चुन लेगा। ये हम हैं और यही चीज़ हमको पूरी दुनिया से अलग करती है। हमारे लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन शब्दों में राम ना हो? राम दुनिया के हर शब्द में है। राम भारत की आत्मा में है, राम संस्कृति में है, कण कण में है। तेरे चरण में है मेरा माथा, नेह तू ही नाता, राह से शुरू और माह पे खत्म है, 2 अक्षरों की मेरी गाथा। जिंदगी खत्म हो जाती है, राह से शुरू होती है, माह पे खत्म हो जाती है, और राम ही देश है। जब मैं देश की बात करता हूं तो मैं अपने प्रभु श्री राम की बात को ही रीइटरेट कर रहा हूं। आप पूरी दुनिया का लिटरेचर, इतिहास उठा के देख लें, अभी ओडिसी फिल्म आई है, पुरानी बातें करते हैं, आप कुछ भी उठा के देख लें, जो देशभक्ति का पहला कॉन्सेप्ट है, पहला आइडिया है, जो पहला शब्द है, पहला स्पंदन है,
वो आपको मिलता कहाँ है? वाल्मीकि रामायण में जब रावण के वध के बाद सुग्रीव का जब उनको राजा बना रहे हैं प्रभु श्री राम, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ये लंका हमने अपने बाहुबल से जीती है, अपने बाहुबल से जीती हुई लंका को आप किसी और को दे रहे हो, क्यों? लंका के राजा आप बन जाएं, आपको होना चाहिए। उस वक्त जो प्रभु श्री राम ने कहा था वो क्या था? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने से बनी हुई लंका मेरे मन को भा नहीं रही है लक्ष्मण, क्योंकि माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये है देशभक्ति का पहला उद्धरण, ये है देशभक्ति का पहला आइडिएशन, बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि वहां जो शब्द लगे उसमें देश लिखा हो, तो ये मैं अपने राम से सीख के ही बोल रहा हूं। उसमें रहीम ना हो, अल्लाह ना हो। अब मेरी नजर में तो मेरा आपने मुझे पूछा, हाँ, तो मेरे लिए तो क्यों? क्या हिंदू होने के लिए मुस्लिम विरोधी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सवाल हम विरोध तो किसी का नहीं करते, मैं वही तो बता रहा हूं। आप मुस्लिम विरोधी नहीं है? एकदम मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। मेरा ड्राइवर मुसलमान, मेरे ऑफिस बॉय में, मेरे ऑफिस के स्टाफ में लोग मुसलमान, मेरे जो सबसे अच्छे प्यारे दोस्तों में से एक नाम है अजीम दयानी। अजीम दयानी मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं आप? रूमी जाफरी साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इतने बड़े राइटर हैं, वो मुसलमान। बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये सब, मैं एक बात दावे से कह रहा हूँ, अजीम के यहाँ आप जाएंगे तो आपको हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई मिलेगी। और मैं हंसा, मैंने देख के तो कह रहा अरे सर हनुमान जी है मेरे, आप उस पर हंसना मत। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हनुमान जी पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि एक मुसलमान ने हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी हुई है। बोले हनुमान जी हमारे, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीयता में विश्वास किया है। ये घुले मिले हैं इस देश की मिट्टी में, इस देश की संस्कृति में। ये अपने कल्चर के लिए अरब देशों की तरफ नहीं देख रहे हैं। इनको पता है कि हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा मजहब अलग हो सकता है, हमारे पूर्वज एक हैं। इनको भी पता है कि आप जब इनकी 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी खंगालेंगे तो उनका नाम अब्दुल नहीं रहा होगा, उनका नाम शायद राम प्रकाश ही रहा हो। तो ये सब लोग जानते हैं। देश से प्यार करने के लिए क्या सरकार से भी प्यार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सरकार देश नहीं है। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। आप, आपको पूरा अधिकार है, संविधान आपको अधिकार दे रहा है। जम के करिए, खुल के करिए। जहां आपको लगता है कि कोई बात गलत हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी से विरोध करिए। आप ऐसा ना करें कि आप मुद्दा कोई और लेके जंतर मंतर में धरने पे बैठे और वहां बात कोई और हो रही है। तो ये विरोध तो हाईजैक हो गया ना आपका। इतना अच्छा मुद्दा, वाकई इस दुनिया में कौन है जो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं नीट में पेपर लीक हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, सरकार से सवाल ना पूछो। मैं पूछता हूं सरकार से सवाल, और मेरा हक है ये पूछना। और मैं चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। जिसने भी किया है वो दंडित किया जाए। वो जो लूप होल्स है सिस्टम में वो भरे जाएं। अगर उसमें कोई भूल हुई, उसमें कोई फेलियर हुआ, तो उस फेलियर को सुधारने की जरूरत है। आप पकड़ें कि कहां से गलती हुई है, बजाय इसके कि आप इतने पे खुश हो जाएं। ये तो बहुत छोटी बात में खुश हो गए आप, कि एक इस्तीफा ले लिया मैं खुश हो गया, चलो ये राजनीति है ना। फिर आपने छात्रों का भला कहां चाहा? इसकी क्या गारंटी है कि जो अगला मंत्री आएगा उसके राज में पेपर लीक्स नहीं होंगे? सिस्टम को समझो, आप उस सिस्टम को भरो। एक भी बच्चा अगर इस देश का रोया है, उसकी आंखों से आंसू बहे हैं, कितनी तो जानें चली गई, इसकी जवाबदेही हर उस व्यक्ति की है जो पोजीशन ऑफ पावर पे बैठा हुआ है। लेकिन इस मिशन को सामने रख के और आपके मंच से भारत को तोड़ने वाले, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है ऐसा बोलने वाले, सीता का पति हमारे प्रभु श्री राम को बोलने वाले ऐसे लोगों को आप मंच दे रहे हो। कौन आपको सीरियसली लेगा भाई? आपने बड़ा एक अच्छी बात को, एक अच्छे आंदोलन को आपने मिट्टी में मिल जाने दिया इन बेवकूफों की वजह से। उनको हक नहीं है विरोध करने का जो ऐसा बोलते हैं? क्या ये बोलने का हक नहीं है, विरोध का हक पूरी तरह से। आप बात करो ना, मैं तो कह ही रहा हूं। आप नीट पेपर लीक की बात करो आके, लेकिन आप मेरे राम तक अगर पहुंचोगे तो आपको चुप कराना भी मैं जानता हूं, और मैं करा दूंगा चुप। और जो ये कहते हैं कि भाई राम के मंदिर में दान चोरी पे वो सवाल उठा रहे हैं, जो राम के भक्ति नहीं है वो नहीं उठा सकते सवाल? नहीं, कोई भी उठा सकता है। हालांकि जो राम के भक्त नहीं है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, हंसी तो आती है खैर इस बात पे कि आप पूरी जिंदगी कहते रहे, इनफैक्ट विधानसभा में खड़े होकर बोलते रहे कहां लिखाए राम हुए थे, कहां लिखाए राम हुए थे। अब आज उन लोगों को चंदा चोरी बहुत चुभ रही है। तो ये भी पॉलिटिकल है, हमारा देश इतना भी समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात हम ना सुने। अल्टीमेटली चंदा चोरी हुई तो है, अल्टीमेटली मेरे राम के घर में चोरी हुई है, उन लोगों को ढूंढना तो पड़ेगा। लेकिन हमसे क्या गलती हुई?
एक तो ज़रा सी बात में हमारी एकता टूट जाती है। लोग अयोध्या जाना छोड़ रहे हैं, इस बात से मुझे इतना दुख होता है। अयोध्या का मंदिर परिसर सूना पड़ा हुआ है। राम को दंड देंगे आप इस बात का? जब घर में चोरी होती है तो आप घर छोड़ देते हो, आप चोर ढूंढते हो ना, आप रिपोर्ट करते हो, आप पुलिस के पास जाते हो, चोर पकड़ो, घर मत छोड़ दो। आप अयोध्या जाएं, दुगनी तादाद में जाएं, बताएं अपने प्रभु को कि इन चंदा चोरों से हमारी आस्था नहीं जुड़ी थी, हमारी आस्था आपसे जुड़ी थी भगवान, हमारा सर आपके सामने झुका है और अब हम दुगनी तादाद में आएंगे और सर झुकाएंगे। तो किसी की मंशा देखनी चाहिए या नतीजा क्या हुआ वो देखना चाहिए? दोनों। अगर सिर्फ हम रिजल्ट देखेंगे और उसकी नीयत नहीं देखेंगे तो हो सकता है आज रिजल्ट मिल जाए, लेकिन कल वो नीयत ऐसा पलटवार करेगी कि आपको तोड़ के रख देगी। तो इनकी नीयत तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं? इन्होंने जिस तरह का रक्तपात किया था, इसके लिए कोई माफ कर दे, मैं तो माफ नहीं कर सकता। जिस तरह से कोठारी बंधुओं को घर से निकाल के गोलियां मारी हैं, घर से निकाल के, ये लोग आतंकवादी थे, ये टेररिस्ट थे, इन पे गोलियां चलनी चाहिए थी। हाँ, आपको रोकना था, इनको तरीके थे उसके। आंसू गैस के गोले होते हैं, आपके पास वो पानी के टैंकर्स होते हैं, रोको ना, किसने मना किया है? अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, आपकी सरकार ऐसा सोचती है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था। लेकिन रोकने का तरीका गोली, कैसे माफ कर पाएगा ये देश? इन हत्यारों को, ये जेनोसाइड किया इन्होंने। तो उसमें फिर इन सब में ये मंत्री कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? फिर उसमें भी सिस्टम देखें ना, जैसे नीट में मंत्री को नहीं देखना तो उसमें भी मंत्री और सरकार को ना देखें, फिर सिस्टम को देखें। आदेश कहां से आया था? तो नीट में भी आदेश कहां से आया था? आदेश आया था पेपर लीक का। ऐसा कोई आदेश तो देगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये आदेश पारित किया कि तुम पेपर लीक करो। मतलब वो चूक है, एकदम चूक है ना, एरर ही है, सिस्टम का एरर है और बहुत बड़ा एरर है। मैं फिर कह रहा हूं, उनकी जवाबदेही कम नहीं हो जाती, जवाब तो देना होगा उनको, लेकिन ये एरर है और वो क्राइम है। एरर और क्राइम में बड़ा फर्क है। आज अगर आदि पुरुष आपको लिखनी हो तो आज कैसे लिखेंगे? आपने बोला कि वो तो गलत हो गया। नहीं, एक तो मैं आदि पुरुष नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उस फिल्म के फ्रेमवर्क में ही चूक हुई। अच्छा। हाँ, तो वो मैं आदि पुरुष के साथ दोबारा नहीं जोड़ना चाहूंगा। हो गया जो होना था। प्रभु श्री राम पे अगर फिल्म लिखने की बारी आई, कोई और फिल्म मैं बिल्कुल लिखना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे इस बात पे तो बड़ा गर्व है कि इस देश में जितने भगवान श्री राम के गीत गाए जाते हैं, अगर मैं पिछले 5-7 सालों में देख लूं तो सबसे ज़्यादा जो गीत गाए जाते हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो राम सिया राम हो, मेरे घर राम आए हैं द बिगेस्ट हिट, नगरी हो अयोध्या सी, रामलला, ये अभी राम आएंगे, तो जो सबसे बड़े गाने हैं वो मैं बड़ा सौभाग्यशाली, नारायण मिल जाएगा। आपसे सुन तो लें, आपका इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे फेवरेट लगभग सभी हैं। मुझे तो ये गाने लिख के बड़ा ही आनंद आया। लेकिन मुझे राम आएंगे का एक अंतरा याद आता है कि सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पर आए। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पर आए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। आज गली गली शगुन उड़ाएंगे, आज पग पग दीप जलाएंगे, मोर झूमेंगे पपीहे आज गाएंगे, राम आएंगे। ये हमारे प्रभु हैं जिनके आने का किस धूमधाम से हमने उनका स्वागत किया था। जो सूना मंदिर देखा नहीं जाता मुझसे। आखिर की तरफ एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव आदमी को आज कचोट रहा है, आप जो लिख रहे हैं, अगर आपसे बेहतर एआई लिख दे तो? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। हो सकता है भविष्य में ये भी हो, क्योंकि एआई तो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो डेटा कलेक्ट करते करते अगर कहीं किसी मोड़ पे ऐसा हो, पर मुझे लगता है कि उससे मुझे कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी कितनी बची, 20 साल, और 20 साल तक मैं एआई को इतना एडवांस होते हुए नहीं देखता। जो मेरे बाद आने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा होशियार रहें एआई से। लेकिन एक तर्क ये भी है कि जब तक अनुभव नहीं है तो क्रिएटिविटी कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एआई विल फेल। एआई डजंट हैव अ हार्ट व्हिच ब्लीड्स। मेरा दिल रोता है, मैं आंसू बहाता हूँ, मैं जेन्युइनली सुबह उठता हूँ। मैं बॉर्डर के गाने लिख रहा था और मैं परेशान हो गया था इस बात से कि वो मिट्टी के बेटे लिख भी दिया, गाना चला भी गया, शूट पे भी है फिल्म में, और जब मैं उठता हूँ मेरे दिमाग में वो मिथुन की बनाई हुई ट्यून, वो मिट्टी के बेटे, ये घूमती रहती थी। और हर दिन सुबह उठा हूँ आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ है। और इसीलिए आखिर में मैं वो लाइनें जोड़ पाया उसमें कि कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं।
कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं, जब मेरे देश का एक सिपाही भी बलिदान होता है, उस दिन मेरे घर में दिया नहीं चलता, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता। ये एआई नहीं सोचेगा, एआई तक ये दर्द नहीं पहुंचेगा। बिकॉज माई हार्ट ब्लीड्स, आई विल कीप ऑन राइटिंग बेटर देन एनी एआई इन द वर्ल्ड। चलिए, तो आखिर में देश की मोहब्बत की बात होगी। आपकी मोहब्बत की अगर बात करें, कोई ऐसा गीत कभी आपने ऐसा लिखा जो किसी के लिए लिखा और उसे आज तक नहीं पता कि उसके लिए लिखा था? अब ये नाम मैं क्यों बताऊंगा, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। लेकिन मैं आपको वो गीत ज़रूर बताऊंगा जो मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। हाँ। किसी फिल्म के लिए नहीं लिखा था, नीलम के लिए लिखा था। एंड दैट बिकेम सच अ ह्यूज लव एंथम। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये गीत मैंने कश्मीर में नीलम के लिए लिखा था। अरे वाह। कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहें। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इसलिए तुम कहते हैं कह के रहेगा कहने वाला। बिल्कुल। और मैं फिर से तारीफ कर दूं इस टाइटल की, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है आपके शो का। कोई ऐसा फ़ोन नंबर होता है आजकल फ़ोन में जो डायल नहीं किया जाता है लेकिन डिलीट भी नहीं किया जाता, ऐसा कोई है? अजीब शख्स था, दिल से कभी उतर न सका। अजीब शख्स था, दिल से कभी उतर न सका। मैं उसके फ़ोन का नंबर डिलीट कर न सका। होगा कोई? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे दिल से बात करने के लिए मनोज मुंतशिर साहब। और एक बार फिर आपको नेशनल अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत आभार बुलाने के लिए मुझे। कह के रहेगा कहने वाला।